पाकिस्तान की भारत को मई के महीने में जो इबरतनाक शिकस्त दिलवाया गया, जंग के मैदान में 7 उनके जहाज गिराए थे पाकिस्तान ने, उनको एक मिलिट्री ढांचे पे इबरतनाक शिकस्त दिलवाए थे। पाकिस्तान इस जंग के बाद पाकिस्तान का जो स्टैंडिंग है आलमी दुनिया में वो आपके सामने है, और जो भारत का है, मोदी अपना मुंह छुपा रहा है दुनिया से। मार्का हक में फतह से आलमी सतह पर पाकिस्तान का वकार बुलंद हुआ। मई में पाकिस्तान ने भारत के 7 तैयारे गिराए। पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत और शिकस्त के बाद मोदी मुंह छुपा रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, बानी पीटीआई के दौर में हमारे वोट चोरी किए गए। साजिश के तहत पीपल्स पार्टी के मैंडेट पर डाका मारा गया। हमारा मैंडेट छीनकर कठपुतली को वजीर आजम बनाया गया। माजी के फैसलों की वजह से आजाद कश्मीर में सियासी खला पैदा हुआ। बंद कमरों में बैठकर आजाद कश्मीर की हुकूमत नहीं चलाएंगे। वफाकी हुकूमत से आजाद कश्मीर के अवाम को उनके हुकूक दिलाएंगे। फैसल मुमताज राठौर अवाम की खिदमत के लिए आए हैं। कश्मीर के लोगों के मसाइल का हल जरूर निकलेगा। और जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान के अलाक के नजरिए का वफादार होगा कि पाकिस्तान के साथ अलाक के नजरिए का वफादार होगा कि मैं हैसियत वज़ीर आज़म अपने फ़राइज़ मनसबी दयानतदारी और खुशहाली के साथ निजाम दूंगा। नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज राठौर ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। स्पीकर कानून साज असेंबली लतीफ अकबर ने हल्फ लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत। फैसल मुमताज ने तकरीब से खिताब में कहा, अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरूंगा। मुश्किल वक्त में जिम्मेदारी निभाना आसान नहीं, सेहत के निज़ाम को बेहतर बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म का आज़ाद कश्मीर के नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म फैसल मुमताज राठौर से टेलीफोनिक राब्ता, मुबारकबाद दी। कहा, वफाक आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत से हर मुमकिन ताउन करेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की भी मुबारकबाद। फैसल मुमताज राठौर की वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद, पुलिस की जानिब से सलामी पेश की गई। पीपल्स पार्टी कारकुनान का ढोल की थाप पर रक्स। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में ट्रंप के गजा अमन प्लान की करारदाद मंजूर। अमरीकी ड्राफ्ट में बैनुल अक़वामी अमन फोर्स की तैनाती की तजवीज़, अबूरी सेटअप और इमदाद की बिला तातुल फराहमी की तजावीज़ शामिल। पाकिस्तान समेत 13 मुल्कों ने करारदाद के हक में वोट दिया। रूस और चीन ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद की मुखालफत में किसी ने वोट नहीं दिया। अमरीकी मंदूब ने करारदाद की मंजूरी का खैर मकदम करते हुए कहा, पाकिस्तान, सऊदी अरब, UAE, मिस्र, तुर्की, उर्दन और इंडोनेशिया के शुक्रगुजार हैं। गजा में अमन और तामीर नौ के लिए तारीखी और तामीरी करारदाद की मंजूरी इंतहाई अहम है। अमरीकी सदर की गजा से मुतल्लिक करारदाद पर दुनिया को मुबारकबाद। पाकिस्तान समेत दीगर मुल्कों से इजहार तशक्कुर। कहा, UN सलामती काउंसिल ने बोर्ड ऑफ पीस की तौसीक कर दी। बोर्ड ऑफ पीस की सरबराही करूंगा। मेंबरान का ऐलान आने वाले हफ्तों में किया जाएगा। फ़लस्तीनी अथॉरिटी का गजा से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद का भरपूर खैर मकदम। अक़वाम मुत्तहिदा की नई करारदाद तारीख साज पेशरफ्त है। वज़ारत ख़ारजा फ़लस्तीनी अथॉरिटी का कहना है कि करारदाद गजा में मुस्तकिल और जामे जंगबंदी की ज़मानत देती है। करारदाद फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत और आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत के क़याम की बैनुल-अक़वामी तौसीक भी है। करारदाद पर फौरी अमल दरामद ही गजा में बेगुनाह शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बना सकता है। करारदाद का निफाज जबरी बेदखली को रोकने के लिए निहायत ज़रूरी है। करारदाद पर अमल दरामद 2 रियासती हल को मजबूत बनाने के लिए फैसला कुन हैसियत रखता है। करारदाद के हक में वोट देने वाले मुल्कों का शुक्रिया अदा करते हैं। गाजा में 2 साल की तबाहकुन जंग के बाद आगे बढ़ने का एक रास्ता नजर आया। हमें इस रफ्तार को ठोस इकदाम में तब्दील करना चाहिए। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की जंगबंदी को मुस्तकिल अमन में तब्दील करने के लिए आलमी बरादरी से मदद की अपील। कहा, मशरिक़ वस्ता को हथियारों से पाक बनाने की जरूरत है। गाजा के लोग अमन के मुस्तहिक हैं।
पाकिस्तान की मकबूजा मगरबी किनारे और मस्जिद अक्सा में इजरायली खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है मस्जिद अक्सा के सहन में बार बार धावा बोलने और नमाजियों के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी की मजम्मत करते हैं। इजरायली इकदामात आलमी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी हैं। मजहबी मकामात के तकद्दुस और आलमी कवानीन की तारीखी हैसियत को यकीनी बनाया जाए। आलमी बरादरी आबादकारों और दरअंदाजियों को रोकने के खिलाफ फौरी मौसर इकदाम करें। पाकिस्तान का 2 रियासती हल में अपने उसूली मौक़िफ़ का भी इरादा। एससीओ ने खित्ते में मुआशी खुशहाली की बुनियाद रखी। खित्ते की खुशहाली हमारा मुश्तरका हदफ है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का शंघाई ताउन तंजीम इजलास से खिताब। कहा एससीओ कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर रूस के वज़ीर-ए-आज़म को मुबारकबाद देता हूँ। तरक्की के सफर में पाकिस्तान एससीओ का फाल रुकन है। एससीओ रुकन मुल्कों के दरमियान मुनज़्ज़म राब्ता इंतहाई अहम है। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ एहतजाजी रैली। बैरिस्टर गौहर, महमूद खान अचकज़ई, सलमान अकरम राजा, अलामा नासिर अब्बास और दीगर की शिरकत। मुजाहिरीन की जानिब से 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ नारेबाजी। बैरिस्टर गौहर ने कहा किसी को भी खुद को कानून से बालातर नहीं समझना चाहिए। ऐवान अवाम के लिए है, यहाँ अवाम के मुंतखब नुमाइंदे ही आएंगे। हम सिस्टम में रहते हुए उसमें तब्दीली लाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहते हैं ऐवान जमहूरियत और पाकिस्तान का वकार कायम रहे। 27वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और जुडिशल कमीशन की तश्कील नौ। जस्टिस जमाल मंदोखैल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर बन गए। वफाकी आईनी अदालत के सीनियर जज आमिर फारूक भी जुडिशल कमीशन के रुकन होंगे। जस्टिस जमाल मंदोखैल सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का हिस्सा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी काउंसिल के सरबराह होंगे। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत अमीरुद्दीन खान जुडिशल काउंसिल के दूसरे सीनियर रुकन होंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस हसन रिजवी, जस्टिस जमाल मंदोखैल जुडिशल काउंसिल के मेंबर होंगे। जस्टिस जमाल मंदोखैल की नामजदगी दोनों चीफ जस्टिस साहिबान ने मुशावरत से की। सदर सुप्रीम कोर्ट बार की वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीरुद्दीन खान से मुलाकात, ओहदा संभालने पर फूल पेश किए। लाहौर हाई कोर्ट में 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर बेंच तश्कील। जस्टिस सदाकत अली खान सरबराह होंगे। जस्टिस जवाद हसन और जस्टिस सुल्तान तनवीर बेंच में शामिल। दरख्वास्त में वजीर आजम और स्पीकर कौमी असम्बली को बजरिया सेक्रेटरीज फरीक बनाया गया। पिटीशन में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। तरमीम के जरिए सुप्रीम कोर्ट का असल इख्तियार महदूद करके वफाकी आईनी अदालत बना दी गई। इससे अदलिया की आज़ादी, बुनियादी हुकूक और अदालती खुद मुख्तारी मुतासिर होने का खदशा है। तरमीम को कलअदम करार दिया जाए और हतमी फैसले तक इस पर अमल दरामद रोका जाए। भारतीय अस्करी क़यादत शदीद ज़हनी बुखलाहट का शिकार। एक तरफ जंग की बड़कें, दूसरी तरफ दिफाही कमजोरियों का एतराफ़। फतह के ढोल पीटने वाले भारतीय आर्मी चीफ का मज़ाक़ खेज़ बयान, शर्मिंदगी मिटाने की कोशिश। झूठे दावे में कहा असलहा इस्तेमाल करके पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। भारतीय आर्मी चीफ ने एतराफ़ करते हुए कहा कि ऐसी जंग जीतने के लिए मजीद असलहा खरीदना पड़ेगा। दिफाही माहिरीन के मुताबिक एतराफ़ भारतीय फौज की नाकाम दिफाही मनसूबाबंदी का सबूत है। मुल्क से दहशतगर्दों का सफाया। सिक्योरिटी फोर्सेज की खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। ऑपरेशन में भारतीय हिमायत याफ्ता 15 खवारिज हलाक। कार्रवाइयाँ DI खान और शिमाली वजीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में की गई। डेरा इस्माइल खान में ऑपरेशन में 10 खवारिज मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दत्ताखेल में 5 खवारिज को हलाक किया। मारे जाने वालों में खारजी सरगना आलम महसूद भी शामिल। इलाकों में क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। अज़्म इस्तेहकाम के तहत इंसदादी दहशतगर्दी की मुहिम पूरी शिद्दत के साथ जारी रहेगी। मुल्क से गैर मुल्की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। ISPR। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का खारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। आसिफ अली जरदारी ने कहा फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की बहादुरी को सलाम पेश करते हैं। पाक सरजमीन को जल्द हर खारजी के शर से पाक कर दिया जाएगा।
शहबाज शरीफ ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कामयाबियां हासिल कर रही हैं। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के साथ है। मोहसिन नकवी की भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाने पर फोर्सेस की सताइश। कहा, कौम खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों को कदर की निगाह से देखती है। पन्नू के इलाके थाना बसिया खेल की हुदूद में खुदकुश धमाका। मोटरसाइकिल सवार हमलावर ने थाने से चंद कदम के फासले पर खुद को धमाके से उड़ा लिया। पुलिस जराये के मुताबिक धमाके में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई। धमाके में सिर्फ खुदकुश हमलावर जहन्नुम वासिल हो गया। भारत को एक के बाद एक सफारती नाकामी का सामना। ईरान का भारतीय शहरियों के लिए वीजा फ्री एंट्री बंद करने का ऐलान। फैसला भारतीय शहरियों की टंकी लगाने में ईरानी सरजमीन के इस्तेमाल के बायस किया गया। एजेंट भारतीय शहरियों को अच्छी मुलाजमत के बहाने या दूसरे मुल्क भेजने के लिए ईरानी सरजमीन का इस्तेमाल कर रहे थे। भारतीय शहरियों के लिए 22 नवंबर से ईरान में वीजा फ्री एंट्री मुअत्तल हो जाएगी।